गुरु प्यारी साध संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, साध संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साध संगत जी, ये जो साखी है एक सच्ची घटना पर आधारित है। साध संगत जी, जो सत्संगी लड़कियों को बोझ समझते हैं तो बाबा जी ने इस साखी के जरिए ये बताया है कि लड़कियां किसी पर बोझ नहीं होती, वह तो आपके लिए एक लक्ष्मी समान होती है। तो साध संगत जी, ये जो साखी है उसी पर आधारित है। साध संगत जी, एक बार जब बाबा जी ने एक सेवादार भाई को एक छोटी सी बच्ची उनकी गोद में क्यों डाल दी। साध संगत जी, इस साखी को पूरा सुनने की कृपालता जरूर कीजिए। साध संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि डेरे में कई जत्थे आते हैं सेवा के लिए, और कई बीबियां भी आती हैं, आदमी भी आते हैं, और दूर दूर से कई जत्थे भी आते हैं। तो साध संगत जी, एक सत्संगी बीबी जो प्रेग्नेंट थी, और साध संगत जी, वह बीबी की पहले से ही 2 बेटियां थी, जिसके कारण वह बड़ी परेशान रहती, और उसके ससुराल वाले भी उसे काफ़ी तंग करते थे कि अगर इस बार बेटी हो गई तो तुम्हें ये हम नहीं रखेंगे, तुम और तेरी बेटी जो है वह अपने मायके चले जाना। तो उस सत्संगी बीबी के मायके वाले काफ़ी गरीब थे, और जब वह अपनी माँ को इसके बारे में बताती तो उसकी माँ कहती है, बेटा तो सिर्फ उस मालिक से अरदास करें कि तेरे घर में इस बार बेटा हो जाए। तो वो कहती है, माँ इसमें मेरा क्या दोष है, जो मालिक ने कर्मों में जो लिखा है वही मिलेगा। तो वो अपनी बेटी को समझाती है कि बेटी, ये दुनिया बड़ी बेरहम है, हमेशा सभी को तंग करती है, तो सिर्फ ये मन में अरदास लगाया कर कि मेरे को बेटा हो जाए। तो वो कहती है, माँ ऐसे कैसे हो सकता है, अगर मालिक ने जो देना है वही देना है। क्या बेटियाँ बेटे से ज़्यादा जो है ज़्यादा प्यार लेती है, और तू कह रही है कि मुझे बेटी हो गई तो वो कहती है कि बेटा तू किसी प्रकार की चिंता मत कर। साध संगत जी, ये लड़की अपने ससुराल वाले अपने मायके आई होती है, तो वह उसके घर के पास जो है सेवा जानी थी डेरे में। तो ये अपनी माँ को कहती है कि माँ मुझे भी डेरे सेवा में जाना है। तो उसकी माँ कहती है, बेटा तुम्हारा पूरा समय है तो सेवा में जाएगी, अगर कुछ अजनबी हो गई तो क्या। वो कहती है, मैं बाबा जी पर विश्वास रखो, बाबा जी कभी हमारे साथ गलत नहीं होने देंगे। तो वो कहती है कि चल जा, सेवा पर चली जा। और ये दोनों माँ बेटी की मिट्टी की सेवा लगी थी, ये दोनों जो है वो सेवा पर चली गई। और साध संगत जी, वहाँ मिट्टी की सेवा करते करते इसे अपने पेट में दर्द हुआ। वहाँ पर एक दाई भी आई थी जो सेवा में आई थी। जब उसने देखा कि इसके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है तो वह क्या करती है कि वो उसे कहती है कि तुम इसे लेकर दूर चली जाओ, तो वो हॉस्पिटल में ले जाओ। वो कहती है, हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम इस लड़की को लेकर हॉस्पिटल में ले जाए, इसे अभी प्रसव पीड़ा हो रही है। तभी 2-4 बीबियाँ ने मिलकर जो है उसकी डिलीवरी करती हैं, और उसे एक बेटी पैदा होती है। ये देखकर कि बेटी पैदा हुई है, उसकी माँ रोने लग पड़ती है, और तब वो बीबी कहती है कि क्यों रो रही हो। वो कहती है, मेरी बेटी के पहले भी 2 बेटियां हैं, और अब इसके ससुराल वाले कहते हैं कि इस बार बेटी हुई तो हम इसे नहीं रखेंगे। तो वो कहती है, रोने की चिंता मत करो, रो मत, बाबा जी खुद ही तुम्हारा सब कुछ ठीक कर देंगे, तो तुम इस बेटी को लेकर चली जाओ। तो उसकी माँ अपनी बेटी से नाराज़ होकर वहाँ से चली जाती है, और वह अपनी बेटी को गोद में उठाकर कहती है कि अगर मैंने घर लेकर गई तो मेरे ससुराल वाले बहुत डांटेंगे। मैं ऐसा करती हूँ, यहाँ पर मिट्टी में ही इस लड़की को दफना देती हूँ। अगर कोई पूछेगा तो मैं कह दूँगी कि मुझे मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ था। तो अब यहाँ पर वो दूर जाती है जहाँ उसे कोई देख ना रहा हो, और उस बच्ची को मिट्टी में दबा देती है।
और गुरु प्यारी साध संगत जी और आप वह दूर कहीं पर चली जाती है। ऐसे ही सेवा चल रही थी मिट्टी की। तो वहाँ पर सभी सेवादार जो है बैठे सेवा कर कर रोटी खाने बैठ रहे थे। तभी एक सेवादार को एक बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई दी। वह अपनी पत्नी को कहता है कि यहाँ पर एक बच्चा रो रहा है। तो वो कहती है नहीं नहीं, यहाँ पर कोई नहीं रो रहा। वो कहती है कि मुझे लग रहा है। उसका पति कहता है तुम्हारे कान बज रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और वह दोनों मियाँ बीबी खाना खाने लग पड़ते हैं। जब सेवा शुरू होती है तो मिट्टी की सेवा वहाँ पर ही चली जाती है जहाँ पर वो लड़की को दफनाया हुआ था। तभी वहाँ पर एक सेवादार बच्चे की रोने की आवाज़ सुनता है। वह कहता है कि मैं हाथ से मिट्टी पीछे कर कर देखता हूँ, ये अभी अभी जो है ताज़ी ताज़ी मिट्टी ऊपर हुई है। जब मिट्टी को ऊपर नीचे किया जाता है तब वहाँ पर एक बच्ची जो है आती दिखाई देती है। वह इसकी हालत बड़ी बुरी थी। तो एक बीबी कहती है ये नवजात शिशु कौन यहाँ पर दफना कर चला गया? कौन ऐसी माँ है जो इतनी बेरहम है? तभी जो है वहाँ पर शोर मच जाता है। सारे सेवादार इकट्ठे हो जाते हैं और सेक्रेटरी साहब भी हो जाते हैं। जब बाबा जी को इसके बारे में पता लगता है तो बाबा जी खुद वहाँ पर पहुँचते हैं और उस लड़की को अपने हाथ में लेकर कहते हैं कि अरे ये इतनी प्यारी बच्ची को कौन यहाँ पर छोड़ गया है? तो वह बाबा जी कहते हैं कि इसकी माँ इतनी बेरहम कब हो गई? माँ तो कभी इतनी बेरहम नहीं होती। तो ये कहकर बाबा जी इधर उधर देखने लग पड़ते हैं। तभी वहाँ पर एक लड़की जो एक औरत दौड़ी दौड़ी आती है और वो कहती है बाबा जी ये मेरी बेटी है। बाबा जी कहते हैं तेरी बेटी है तो तुम यहाँ पर इसे दबा कर क्यों गई थी? वो रोने लग पड़ती और कहती है बाबा जी मेरे पहले से 2 बेटियाँ हैं और तीसरी बार भी मुझे बेटी हुई है, जिसके कारण मैं परेशान हो गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, लेकिन मुझे अब अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं अपनी बेटी को वापस लेने आई हूं। बाबा जी कहते हैं कौन सी बेटी? अब तेरी कोई भी बेटी नहीं है। तूने तो अपनी बेटी को तभी मार दिया जब उसे मिट्टी में दबा दी। अगर ये सेवादार ना देखते, 5 मिनट और हो जाते तो इस बच्ची ने अपने प्राण त्याग देने थे। इस बच्चे की देखा क्या हालत हो गई। तभी बाबा जी एक सेवादार को एक फ्रॉक और कुछ कपड़े जो है लाने को कहते हैं। सेवादार भी भागे भागे जाते हैं और उस लड़की के लिए एक फ्रॉक और कुछ कपड़े लेकर आते हैं। और बाबा जी एक बीबी को कहते हैं कि इस छोटी सी बच्ची को जो है कपड़े पहना दो। तो वो बीबी कपड़े पहना देती है। तभी बाबा जी कहते हैं कि अब ये बच्ची जो है डेरे की है, अब ये डेरे में रहा करेगी। तभी बाबा जी देखते हैं कि एक सत्संगी परिवार बाबा जी उसे बुलाते हैं और कहते हैं कि बच्चू क्या तुम्हारे कोई औलाद नहीं है? वो कहते हैं बाबा जी हमारे शादी को 12 साल हो गए हैं लेकिन हमारी कोई औलाद नहीं। बाबा जी उनके हाथों में वो बच्ची को थमा देते हैं और कहते हैं कि ये आज से तुम लोगों की बच्ची है। तो वे दोनों पति पत्नी जब बेटी को अपने हाथ में लेते हैं तो ऊंची ऊंची रोने लग पड़ते हैं। तो बाबा जी कहते हैं बेटा क्या हो गया? तो वो कहते हैं कि बाबा जी आज आपने हमें वो दौलत दे दी है जिसके लिए हम बरसों से तरस रहे हैं। तब बाबा जी कहते हैं कि बेटा जब जिसे मिलना है उसे मिलना है। तो वो जिसकी बेटी थी बाबा जी कहते हैं तू चिंता मत कर, तू अपने ससुराल वाले को जो तूने पहले सोचा था वही कह देना कि मेरे मरा हुआ बच्चा पैदा हो गया है और तू अपनी बच्ची की चिंता मत कर। ये सत्संगी दंपति इन्हें अपनी जान से भी ज़्यादा जो है प्यार करेगा और ये हमेशा इनका ख्याल रखेगा। वो दंपति सत्संगी परिवार की औरत जो है बाबा जी के चरणों में गिर जाती है और कहती है बाबा जी आज आपने हम पर बहुत मेहर की है। तो बाबा जी कहते हैं बेटा मेहर करने वाला वो परमात्मा है, मैं कौन होता हूँ? अगर तुम्हारे कर्मों में औलाद का सुख था
वो मिल गया है। आज 12 साल बाद ही उस सच्चे परमात्मा ने तुम्हारी सुनी है। तो वो कहती है कि बाबा जी, इस बच्ची को मैं अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करूँगी। तो बाबा जी कहते हैं, बेटा मुझे पता है, इसीलिए तो मैंने ये लड़की तुम्हें दी है, तुम्हारी गोदी में डाली है, किसी और की गोदी में क्यों नहीं डाल दी। तो वह दोनों पति पत्नी बाबा जी की इस बात को सुनकर ऊंची ऊंची रोने लग पड़ते हैं। तब बाबा जी कहते हैं कि बेटा, इस लड़की को इतना पढ़ाना जितना ये पढ़ना चाहेगी, और ये लड़की को इतना समझ आ जाना चाहिए कि ये दुनिया के लिए बोझ नहीं है। जो लोग अपनी बच्चियों को बोझ मानते हैं, पैदा करने से उन्हें मना करते हैं, तो ये उनके लिए उदाहरण बनेगी। बाबा जी ने कहा कि जब बच्चा इस दुनिया में आता है तब वह ये लेकर नहीं पैदा होगा, उसे ये नहीं पता होता कि मैं लड़का हूँ या लड़की हूँ। दोनों की किस्मत एक जैसी है। आजकल तो इतना बड़ा युग हो गया है कि सभी लड़कियों को भी पढ़ा रहे हैं, और तुम लोग जो है लड़कियों पर ऐसा करते हो। तो वो बीबी कहती है, बाबा जी मेरी बच्ची मुझे वापस कर दो। बाबा जी कहते हैं, बेटा अब बहुत देर हो गई है, अब तुम जाओ। तभी उस औरत की माँ आ जाती है और वह कहती है, क्या बात हो गई। तब बाबा जी उसे सभी बताते हैं। तो वो कहती है कि बाबा जी, आपने इस बच्ची पर बड़ी कृपा की है। क्या पता अगर ये लड़की वहाँ पर रहती तो इसके ससुराल वाले इस बच्ची को मार देते। आपने आज जो किया है वो बड़ा ही अच्छा किया है। तब बाबा जी कहते हैं, बेटा जो मालिक करता है वह सब ठीक ही करता है, हमें तो उस मालिक की रजा में रहना चाहिए। आज से ये बच्ची तुम्हारी सेफ है। तो वो कहती है, बाबा जी आप ठीक कह रहे हैं, मैं बहुत बड़ी बेवकूफ़ निकली। तब बाबा जी कहते हैं, अपनी बेटी की चिंता मत करना। तब वह सत्संगी परिवार भी उस बच्ची को अपनी गोद में लेकर बहुत खुश था, और वह उस बच्ची को लेकर अपने घर चला गया और उस बच्ची का बड़ी अच्छी तरह से लालन पोषण करने लगे। और वह लड़की बड़ी हो गई, और जब भी उसकी माँ डेरे या सेवा पर आती थी, वह अपनी माँ के साथ ज़रूर आती थी, और वह हमेशा यही कहती कि मैं बाबा जी से बड़ी होकर नामदान लूँगी। एक दिन ऐसे ही सेवा चल रही थी, वह लड़की भी आई थी, और जब बाबा जी दर्शन देने आए, वो भी लड़की हमेशा बाबा जी से बहुत प्रेम करती, बाबा जी की फ़ोटो की तरफ ही देखती रहती। तब उसकी माँ कहती है, तुम्हें जीवन दान बाबा जी ने दिया। तो वो कहती है, कैसे। तो वो कहती है कि बाबा जी हमेशा ही हम सबको जीवन दान देते हैं, और उस सत्संगी बीबी ने कभी उस लड़की को ये नहीं बताया कि तुम मेरी बेटी नहीं है। वो बाबा जी जब भी वह सेवा पर आती, बाबा जी उससे हमेशा ज़रूर आकर मिलते और उससे बहुत सारी बातें करते, और बाबा जी उसे हमेशा ही कहते कि तू बड़ी होकर एक अच्छी इंसान बनना। तो वो कहती है, बाबा जी मैं तो हमेशा ही अच्छी इंसान बनना चाहती हूँ। तो बाबा जी कहते हैं, बेटा दुनिया बहुत बेरहम है और लड़कियों को जीने नहीं देती। तो वह कहती है, बाबा जी जिसके साथ आप हो उसे किस पर्वत की परवाह हो, वह बहुत खुश होती। बाबा जी हमेशा ही उस लड़की को बड़े प्यार से जो है वह बातें करते, और उसकी जो माँ थी वह भी कभी कभी दूर से अपनी बेटी को देखकर बड़ा खुश होती कि इस लड़की की जो है मैं इतनी अच्छी परवरिश ना कर पाती जिससे ये सत्संगी परिवार कर रहा है। सत्संग जी बाबा जी को सबकी चिंता होती है। हम सोचते हैं कि हमारा क्या होगा, लेकिन हमारे साथ मालिक है। मालिक हमेशा ही हमारा साथ देता है। क्यों? मालिक हमेशा ही हमें जो है हर मुश्किलों से
जो है निकालते हैं। बाबा जी पर विश्वास कर कर देखो, वह हमेशा ही हमारे साथ होंगे। हम तो अपने मालिक पर विश्वास नहीं कर पाते। जो सत्संगी बाबा जी पर आँख मूंद कर विश्वास करता है, बाबा जी उनके साथ हमेशा ही रहते हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, हमें भी बाबा जी पर विश्वास करना होगा। जब बाबा जी पर विश्वास करते हैं, बाबा जी उनके हर मुश्किलों में उनका साथ देते हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और समूह साध संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।